लाइक ड्यूरिंग द क्लास ही दूंगा। बेसिकली इतना ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ पूरा दिन कि बहुत मुश्किल होती है। सो दैट्स द रीज़न कि अभी तक ऑथर अकाउंट्स नहीं डिलीवर किए, लेकिन इसी क्लास के अंदर मैं सबको आज ऑथर अकाउंट्स डिलीवर कर दूंगा इंशाल्लाह ड्यूरिंग द क्लास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो फर्दर स्टार्ट करते हैं। तब तक लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेता हूँ और ब्लॉग डॉट वेब सॉल्यूशंस, आपने लॉगिन कैसे करना है, ब्लॉग डॉट वेब सॉल्यूशंस लिखना है, स्लैश WP एडमिन एंटर कर देना है। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? जी सर। हाँ जी विजिबल है। माइक माइक ऑफ कर लो अपना। किसके माइक की आवाज़ आ रही? ओके चलो ठीक है। ओके सो आपने क्या करना है, आपने अपनी यूज़र नेम और ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड ने अपनी ईमेल एंटर करनी है, बाद में आप पासवर्ड इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिल वर्क जो है वो मैं कैसर कैसर क्लास में ही हो ना? जी जी सर। अच्छा मुझे अपनी ईमेल बताना, आपका अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया था, उसके ऊपर मैं ब्लॉग लिख रहा था। सर QSR QSR एम MRN आर एन MRN MRN 88 डबल एट @gmail। ठीक है। कैसे आप पासवर्ड चेंज कर लेना बाद में, ठीक जी है। जी सर। अभी नहीं करना जब तक मैं इसके ऊपर ऑन पेज ऐसे कंप्लीट ना कर दूँ, क्योंकि आपके पोर्टल के ऊपर जो है ना मैं इसके ऊपर करवा रहा हूँ। जी जी ओके सर। सो पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद कल मैंने आधी एसईओ कर ली थी, 70% स्कोर कर लिया था। इसको मैंने 80 अबव करना है, ठीक है। कल का लेक्चर सबको क्लियर है ना? जी सर। कल के लेक्चर में जी सर मैंने इसके क्लियर अंदर है। टेबल ऑफ कंटेंट एंटर किया था, इस पूरे जो है वो सिनेरियो के अंदर मैंने कीवर्ड इम्बेड किया था अपना, ये कीवर्ड इम्बेड किया था, कीवर्ड डेंसिटी कंप्लीट की थी, फोकस इमेज इमेज एंटर की थी जिसके ऑल टेक्स्ट में फोकस कीवर्ड था, सब हेडिंग के अंदर फोकस कीवर्ड था, टाइटल के अंदर था, यूआरएल के अंदर था, डिस्क्रिप्शन के अंदर फोकस कीवर्ड था। अब मैंने क्या करना है, एक्सटर्नल लिंक एंटर करना है और इंटरनल लिंक्स एंटर करने हैं, ठीक है। और इसके टाइटल के अंदर ना एटलीस्ट एक नंबर एंटर करना है। मैं एंड पे लिख दूंगा 2024, क्योंकि लेटेस्ट ईयर जा रहा है, तो ये मेरा जो एसईओ का नंबर है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम मैं इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नेविगेटिंग टू इंश्योरेंस फॉर कार इन स्लॉवस ऑस्टिंग 2024, ठीक है। सो इसके बाद अब मैंने एक एक्सटर्नल लिंक, कहते हैं एक्सटर्नल लिंक उस लिंक को कहते हैं जो आपकी जो वेब पेज है, ये आर्टिकल है, इसके अंदर आप किसी भी एक जो है ना वर्ड को हाईलाइट करके किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, आपकी भाई वेबसाइट से किसी किसका दूसरी वेबसाइट माइक पे है? जा रहा है। माइक ऑफ कर दो अपना, इसका के माइक। साथ। अच्छा ओके सो आपने क्या करना है, एक्सटर्नल वेबसाइट पे जब जा रहा होता है ना किसी दूसरी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट से, तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक किन किन के ऊपर लगता है, अगर आपने किसी कंपनी को रेफर किया है इसके अंदर, उसका आप लगा सकते हो, या कोई ऐसा वर्ड है जो कॉम्प्लिकेट है, मुश्किल है, उसका आप लगा सकते हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इंश्योरेंस फॉर कार, इसका ना जो मेरा स्लॉवस और स्टिंगना है ना, ये मेरे ख्याल एक जगह है यूएस में। मैं स्लॉबो स्टिंगना को सर्च करता हूँ और इससे रिगार्डिंग मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि लोगों ने सिर्फ इस कार इंश्योरेंस के ऊपर लिखा हुआ है। ये मेरा भी आ रहा है ब्लॉग इसके ऊपर, सितंबर में लिखा था, अब जाके रैंक कर रहा है। ये मेरा भी ये दूसरा है। ओके सो इसके बाद स्लॉबो स्टिंगना को नहीं देखते हम, किसी और के ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगा दें। अप्रॉक्सीमेटली कोई ऐसा वर्ड जो मुश्किल हो, हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल लिंक लगा देते होते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल ओके सो सर चैट जीपीटी से मालूम नहीं कर सकते? नहीं, आपने कोई ऐसे, अगर अब इस ब्लॉग के अंदर मैंने किसी एक कंपनी को अगर रेकमेंड किया हुआ ना, तो मैं उसके ऊपर लगा दूंगा लिंक।
ठीक है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के ऊपर अगर मैं देखूं तो मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर, कैलिफोर्निया के ऊपर ही लगा। आपने ना एक्सटर्नल लिंक इस वजह से लगाना होता है क्योंकि गूगल के मुताबिक आपकी ऑन पेज एसईओ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग। अब कैलिफोर्निया विकिपीडिया में भी है, कैलिफोर्निया के बारे में सारा बताया, मैं कैलिफोर्निया के ऊपर लगा दूँ। अगर मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा तो मैंने किसी एक वर्ड के ऊपर लिंक लगा देना जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये पूरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पेज कैलिफोर्निया को। तो मैंने क्या करना है, इसके ऊपर आपने इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास लिंक की ऑप्शन आ रही होती है, इस पर क्लिक करके आपने कंट्रोल वी कर लेना, लिंक करें और एंटर के बटन पे क्लिक करें तो इसके ऊपर लिंक लग जाएगा। देख रहे हो, लिंक लग गया। तो मेरा ये वाला भी ग्रीन हो गया है, ठीक है, देख रहे हो 76 पे चला गया। एंड इसके बाद अब मैंने लगाना है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक कौन से लिंक होते हैं? वो लिंक जो आपकी ही दूसरे पेज की वेबसाइट पे जा रहा हो। जिस तरह से अब मेरे दूसरे ब्लॉग्स भी लिखे हैं मैं इसके ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसी कैटेगरी के अंदर, अभी ये मैं इंश्योरेंस के ऊपर लिख रहा हूँ, इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस के अंदर ही मैंने फर्दर दूसरे ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं। जिस तरह से ऑटो इंश्योरेंस में जाता हूँ मैं, अगर ऑटो इंश्योरेंस में मैंने जो है ना, देखो ये लिखा हुआ है कार इंश्योरेंस, कॉड इंश्योरेंस फॉर रेंटल कार्ड, मैं इसका लिंक लगा दूंगा, ठीक है। इसको न्यू टैब में ओपन करूंगा तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से सारा इस वर्ड को, कंट्रोल सी। तो मैं अपने ब्लॉग में जो है ना स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड फर्दर आप एंड पे भी लगा सकते हो, फाइनल थॉट से पहले भी लगा सकते हो, बीच में कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसा फाइनल थॉट से ऊपर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि आल्सो रीड करके आगे कॉलन, और मैं मेंशन कर देता हूँ अपने ब्लॉग का टाइटल। आल्सो रीड का जो ए है कैपिटल होना चाहिए और आर भी कैपिटल होना चाहिए। ये चीज़ समझ आई? अभी मैंने लिंक नहीं लगाया, अभी मैंने जस्ट उसका नेम एंटर किया। अब मैंने इसको कॉपी कर लेना और मेरा जो ब्लॉग है ये, ठीक है, इसका जो ऊपर यूआरएल है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी करने के बाद मैंने यहाँ पे जाके इसके ऊपर भी लिंक लगा देना। हो गई भाई एक बार फिर रिपीट कर दें ये। ओके, सो एक्सटर्नल लिंक एंड इंटरनल लिंक, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक कहते हैं कि आपके ब्लॉग पेज से किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर यूजर जा रहा है, वो लिंक जो आउट ऑफ द वेबसाइट जा रहा है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। जिस तरह से मैंने यहाँ पे विकीपीडिया का लगाया लिंक, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कैलिफोर्निया का पे देख रहे हो, ये मैंने विकीपीडिया का लिंक लाया। लिंक लगाना आता है? हाँ जी, हाँ जी। लगाना आ गया? नहीं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर लेना है एंड आपने यहाँ पे लिंक एंटर कर देना है, ठीक है, सिंपल। मैंने इसके ऊपर भी लगाया हुआ है विकीपीडिया का। समझ गए कैसे सर्च करना है? जिस तरह से आपने वर्ड को सर्च कर लेना, वर्ड को सर्च करना है गूगल पे सर्च करने के बाद अब जिस तरह कैलिफोर्निया एक स्टेट है और विकीपीडिया का अगर कुछ ना मिल रहा हो तो आपने विकीपीडिया का लगाना, किसी दूसरी वेबसाइट का नहीं लगाना। या अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी हो, अगर मेरे ब्लॉग के अंदर चैट जीपीटी मुझे कुछ कंपनी सजेस्ट कर देता है इंश्योरेंस की, तो मैंने एक आधी कंपनी का लिंक लगा देना था। अदरवाइज यहाँ पे उसने कैलिफोर्निया कुछ मेंशन किया हुआ तो मैं इसी को विकीपीडिया का लिंक यहाँ से मैंने कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद मैंने जाना अपने ब्लॉग में और ओके, सो मैंने अपने ना ब्लॉग में जाना है, यहाँ पे कैलिफोर्निया को ऐसे सेलेक्ट करना है, ये लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद मैंने अपने यूआरएल एंटर करना है विकीपीडिया का और एंटर पे क्लिक करें तो मेरा लिंक लग जाएगा। अब मेरा हो गया एक्सटर्नल लिंक वाला ग्रीन, ये देख रहे हो? सर मेरे ख्याल से यही गेस्ट पोस्टिंग है। क्या कह रहे हो? गेस्ट पोस्टिंग यही चीज है मेरे ख्याल से। गेस्ट पोस्टिंग ये होती है कि अब लेट्स सपोज वो आगे जाके मैं बताऊंगा, अभी गेस्ट पोस्ट में कंफ्यूज ना हो। उसके अंदर हम एक्सटर्नल लिंक वेबसाइट का लगाते हैं, विकीपीडिया का नहीं लगाते। विकीपीडिया की अपनी वेबसाइट है जिसको बैक लिंक्स की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। वैसे ये बैक लिंक ही होता है, विकीपीडिया के लिहाज से ये उसका बैक लिंक है। समझ गए? ये चीज़ समझ आई? विकीपीडिया का ये बैक लिंक है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हम बैक लिंक्स ही लगाते होते हैं। मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा आपको सारी चीज़ें। अभी ये लिंक लगाना आ गया, एक्सटर्नल लिंक। दूसरा आपने लगाना है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक, अब ये लेट्स सपोज ये मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ इंश्योरेंस से रिगार्डिंग, कार इंश्योरेंस से रिगार्डिंग। अब कार इंश्योरेंस से मैंने फर्दर ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं
तो मैंने उन ब्लॉग्स को ओपन करना है, जिस तरह से एक और लिंक लगा देता हूँ इंश्योरेंस का। अब जिस तरह से एक और ये कार इंश्योरेंस के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है, ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसका नेम कॉपी करने के बाद मैंने स्क्रॉल अप करना है और मैं यहाँ दरमियान में भी कहीं लगा सकता हूँ। इस तरह से एंटर कर देना, मैं यहाँ पे दूँगा आल्सो रीड, आगे मैं अपना ब्लॉग का टाइटल। अब टाइटल को मैंने सेलेक्ट करना है, लिंक पे क्लिक कर लेना है और मैंने यहाँ पे ऊपर जो इसका लिंक है, सॉरी ये वाला है, ऊपर जो लिंक है इसको मैंने कंट्रोल सी कर लेना, कॉपी, कंट्रोल वी एंड एंटर। तो मेरा एक और इंटरनल लिंक लग गया। इंटरनल लिंक लग गया। यहाँ तक किसी को समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा उज़ैर भाई, ये तो मल्टीपल्स लगा सकते हैं ना, मतलब कि जो इंटरनल लिंक है हमारे, वो तो 2 4 6 8 जितने मर्जी लगा दे। हाँ, कोशिश करो कि इतने ज़्यादा ना लगाओ। मिनिमम जितना लंबा कंटेंट होगा उतने ज़्यादा लगा सकते हो, जितना छोटा कंटेंट होगा उतने ही कम लिंक लगाने हैं। लिंक से भरी हुई पेज नहीं लगना चाहिए। लिंक इस तरह से लगाना है कि यूज़र को ये ना लगे कि आप फोर्सफुली उसको किसी और वेबसाइट पे लेकर जा रहे हो या किसी और पेज पे, ऐसा नहीं लगना चाहिए यूज़र को। ठीक है? सर इंटरनल लिंक रेकमेंड हमारे नहीं अपने होनी ब्लॉग चाहिए। के होने चाहिए कि किसी और ब्लॉग के? क्या कह रहे हो? इंटरनल लिंक हमारे अपने ही ब्लॉग के लिखे होने चाहिए या किसी भी ब्लॉग के? नहीं नहीं, इंटरनल लिंक आपकी अपनी वेबसाइट में जो दूसरे ब्लॉग लिखे होते हैं उनके लगाने हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी। अब जैसा से मैं ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर लिखूं, कार इंश्योरेंस के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इंटरनल लिंक भी कार इंश्योरेंस से रिगार्डिंग लगाए हैं। ठीक है, सेम सर कैटेगरी जैसे के ये अंदर तो काम। हमारा फर्स्ट ब्लॉग है ना, हम्म, तो फिर हम कैसे इंटरनल लिंक कर मैंने सकते हैं? ऑलरेडी इसके ऊपर लिखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स, तो आपको इंटरनल लिंकिंग का मसला नहीं होगा। blog.websolutions पे ही मैं आपको दे रहा हूँ एक्सेस इस चीज़ की। ठीक है, जी ठीक है सर। बाकी यहाँ तक किस बंदे को क्लियर हुआ है कि यहाँ तक हो गया? हाँ जी हाँ जी, ऑल क्लियर। आपने जी सर। ये जो राइट साइड पे सारे आ रहे हैं ना पॉइंट्स, इनको आपने ग्रीन करना है। ठीक है, ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को समझ आई है कि नहीं? आगे आगे सर। ये ओके, इसके बाद अब यहाँ पे आपके पास आ रही होती है सेटिंग। ये मैथ रैंक के साथ सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पोस्ट पे जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आपने कैटेगरीज में जाने के बाद आपने यहाँ पे जिस कैटेगरी से रिगार्डिंग आपने ब्लॉग लिखा वो आपने लिखना है। जैसा इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस के अंदर इसकी सब कैटेगरी मैंने दोनों सेलेक्ट कर दी। स्क्रॉल डाउन कर लेना। फीचर इमेज में मैंने जो अपनी इमेज अपलोड की थी वो भी मैं फीचर इमेज ही रख दूँगा। जिस तरह से ये मैंने कल इमेज बनाई थी इंश्योरेंस का, इसको ही मैं फीचर इमेज रख दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कर देना है पब्लिश। तो फाइनली मेरा ब्लॉग हो जाएगा पब्लिश। जब आप पब्लिश करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने वेबसाइट के ऊपर ऑटो इंडेक्सिंग रखी हुई है। अब ऑटो इंडेक्सिंग मैंने आपको सिखाई हुई है ड्यूरिंग द कोर्स। अगर किसी ने नहीं ली वो लेक्चर ले सकता है ऑटो इंडेक्सिंग के ऊपर। मैं एक बार दोबारा पिन कर देता हूँ। आपने जाना है वेब सॉल्यूशंस में। websolutions.net में जाने के बाद आपने जो है माई अकाउंट्स में जाना है। माई अकाउंट्स में जाने के बाद अच्छा मैंने इसके लेक्चर्स ना अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड मंथ के लेक्चर मैं इंशाल्लाह अपडेट कर रहा हूँ। आपका सेकंड मंथ के अंदर जो है ना वो ऑटो इंडेक्सिंग का मैंने डाला हुआ मेरे ख्याल से। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा। यहाँ पे मैंने कहीं पे ऑटो इंडेक्सिंग का, यहाँ तो मैंने थर्ड मंथ के अंदर रखा हुआ है। थर्ड मंथ के अंदर मैंने योस एसईओ सेटअप, ये लेक्चर 6 है थर्ड मंथ के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने कंप्लीट ऑटो इंडेक्सिंग के बारे में बताया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता ऑटो इंडेक्सिंग किस तरह से की जाती है तो आपने यहाँ पे देख लेना। गूगल साइड किट है उसके थ्रू, लेकिन वेबसाइट में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है गूगल साइड किट, और उसके वजह से ऑटो इंडेक्सिंग मैंने सारी की हुई है। तो आपके जो ये जो पेज आप दे रहे हो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग के लिए चले जाएंगे। यहाँ तक ऑन पेज एसईओ अब भी फ़िलहाल मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल आपका ये टास्क है
सब ने अपने जो है ना ब्लॉग वो वेबसाइट के ऊपर मुझे पब्लिश करके दिखाने हैं। मैंने सबके ब्लॉग्स देखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर आपने देखना हो सर वेबसाइट के ऊपर तो वेबसाइट पे जाओ और चेक कर लो, आपका आर्टिकल जो आपने लेटेस्ट आर्टिकल है ना वो आ गया होगा। देखो ना, ये आर्टिकल मैंने अभी लिखा है, आ गया हुआ है बाय कैसर इमरान। इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट आर्टिकल आ गया। यहाँ तक क्लियर है? सर इसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आई सर, मैंने स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाती हूँ सर। मैंने ह्यूमनराइज किया है, लेकिन उसके आगे जो मुझे ऑप्शन आ रहा है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया कि इस पे आपने क्या किया था। दिखाओ सर ज़रा। ये आया है, ये ह्यूमनराइज करने के बाद ना ये मुझे ये कह रहा है कि इसको अप्लाई करें, अप्लाई चेंजेस। अप्लाई चेंजेस तो करो ये ना। करना है इसको, हाँ, अप्लाई चेंजेस करो। फिर ये हो जाएगा सर। हो गया। हो गया है। हाँ, कॉपी कर लो इसको। बस इसको बस यहाँ से कॉपी करके और हाँ, कर लेना है। एग्जैक्टली। सर मैंने इसके ऊपर लिखा है आर एवेन्यू कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ठीक है, अब आपने ये क्या करना है, आपने यहाँ पे जो लिखा है ना एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये आपने बस रिमूव कर लेना, बाकी हेडिंग्स बना लेनी है। ठीक है। अच्छा, और ये सर ये था इसकी, ये सही है सर, केडी और वो वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है इसका, कीवर्ड क्या है? सर कीवर्ड है आर वेंच। वेन्यूज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। मुझे दिखाओ ज़रा एस सी एम रिच के अंदर पेड है ना आपके पास? जी सर दिखाओ पेड है। ज़रा। सर ये रहा, इसका वॉल्यूम इसको है अपडेट करो। अच्छा, 1000। आप जब भी कीवर्ड सेलेक्ट करते हो आपने अपडेट लाजमी करना है। ये लास्ट वीक का अपडेट होता है, एक बार इसको करके चेक कर लेना आपने, फिर आपको अपडेट रिजल्ट मिल जाता है। तो ये अभी लेटेस्ट सर्च किया था तो 5 केडी है। मैं केडी भी सर ठीक कम है, है, हमने बोला था 10 ठीक हो से गया, कम होनी ज़बरदस्त, चाहिए। वेरी गुड। सही है, कीवर्ड सही है। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे अपने, फिर मैं अभी आप सबके ना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। जी सर, ये बता दें कि जब ऑटो इंडेक्सिंग हो जाएगी पेज उसकी ब्लॉग की, हाँ जी। तो हम उसको कैसे देख पाएंगे कितने विजिटर आए, कौन सी सिटी से कौन सी कंट्री से आए? वो तो एक्सेस आपके पास होगी ना? वो आपको मैंने एस सी एम रिच दिया हुआ है। अब जी मैंने जी नहीं सर। दिया, सॉरी, आपने लिया हुआ, खुद लिया हुआ, सॉरी। एस सी जी जी। एम रिच के अंदर आप वेबसाइट का पूरा एनालिसिस चेक कर सकते हो। जी सर। ठीक है। कैसे? आपने एस सी एम रिच ओपन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जाना स्क्रीन है नहीं आपके विजिबल? पास। ओके, स्क्रीन में विजिबल कर देता हूँ अपनी। नहीं, मेरी स्क्रीन विजिबल है, पिन कर लो उसको। विजिबल सबको? जी जी सर। जी हाँ सर। जी सर विजिबल ये है। जो टाइटल है इसको भी हमने H2 पे लेके जाना है वर्डप्रेस पे। हम्म। तो ये तो ब्लू में आ रहा है, मतलब आपका तो ब्लैक में लिखा हुआ था ना कौन सा टाइटल? सर? ये जो हमारे हाँ ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा। ब्लू इस वजह से सर होता है, ये वर्ड के ऊपर ब्लू होता है। सर वर्ड ये के ऊपर टाइटल जो है ना, आप ये H2 पे किया है मैंने, एच सही है टू ना पे सर? नहीं करना, टाइटल को टाइटल पे रखो। एच टू टाइटल हेडिंग्स के लिए होता है। नॉर्मल रखूँ उसको? इसको टाइटल पे रख दो, टाइटल जहाँ पे लिखा है ना टॉप पे, और एडिंग 3 के साथ इस पे जी क्लिक करो। ठीक है। ठीक है। और ये स्लग वगैरह ये सब? ये यूआरएल है। स्लग यूआरएल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, और नीचे ये आपका सारा। इनकी भी हेडिंग कुछ नहीं करनी नहीं है? नहीं नहीं, ये नीचे ऐसे ही नीचे रहने एच टू को दें? टैग देना है। और ये एरिया 1, ये नहीं नहीं, सिर्फ इसको देना है H2। वो जो पीछे एरिया 1 एरिया है ना, 1 इसको हटा रिमूव कर दी। देना है। हाँ, जितने भी एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 इंस्टेंस लिखे होंगे ये आपने मिटा देने। जी, और इसको H2 पे ले जाएं। बिल्कुल। अच्छा, तो आप सब ठीक जो है। है ना वो अभी मुझे अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दो। मुझे जो है ना इधर ही, मैंने सर इसकी जी स्क्रीन कर मैंने दिए यहाँ ग्रुप से में। ऑफ कर रहा हूँ। बैक टू ओके। सो इंडेक्सिंग अगर आपने चेक करनी हो तो आप एस सी एम रिच पे जाओ। एस सी एम रिच में जाने के बाद आपने ट्रैफिक एनालिसिस में जाना है। ट्रैफिक एनालिटिक्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जाके अपने यूआरएल को पेश करो या वेबसाइट का पेज करो, आपको पता लग जाएगा कि आपका यूआरएल के ऊपर ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही। सर दोबारा बताइएगा कैसे? मैं बताता हूँ ज़रा। आपने एस सी एम रिच में जाना है। एस सी एम रिच में जाने जी के बाद आपने
एसईएमएस में जाने के बाद आपने वेबसाइट ट्रैफिक एनालिटिक्स में जाना है। ट्रैफिक ठीक है। एनालिटिक्स में जाने के बाद आपने यूआरएल लिखना है, या आप जो है ना वो डोमेन पूरी लिख सकते हो। डोमेन के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर जो जो आर्टिकल रैंक कर रहे होंगे उनको ये दिखा देता है। ठीक है, ठीक ये है। यहाँ पे आपने जो है ना वो अपनी डोमेन एंटर करनी है, जिस तरह से मैं लिख देता हूँ। एनालिसिस कर लेना है। एनालाइज करने के बाद ये आपको बता देगा इसके ऊपर कि कौन कौन से आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं। यहाँ पे टॉप पेजेस में चले जाओगे। ओके, सो ये वाला अकाउंट नहीं चल रहा, दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। सर इसको सैमरिश का पहला अकाउंट किसी मेरे पास भी नहीं चल रहा था। इसमें ना अक्सर इन्होंने 3 अकाउंट इस वजह से दिए होते हैं, कोई ना एक तो चल रहा होता है, लेकिन ये बड़ा हेडेक है। एक अकाउंट दें, वो चलना चाहिए। एनालाइज पे क्लिक कर लेना। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आप पेजेस में जाके इसको चेक कर सकते हो इजीली। टॉप पेजेस में चले जाना है। हाँ, ये दूसरा भी नहीं चल रहा, तीसरा चेक कर लेते हैं अकाउंट अब इसका। नहीं तो फिर ये कल पे पड़ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि तीनों में से कोई भी ना चल रहा हो? फिर मैं उसके ऊपर जो है ना कंप्लेन कर देता हूँ, विद इन एन आवर वो रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, Give me ठीक a हो गया। minute, अच्छा, ये कंप्लेन क्या एक- करते हैं मुझे बताएंगे ज़रा? मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा आता हूँ। ओके। 1 मिनट दो। वो इसका वो टेंशन नहीं है, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। पापा से आते हैं, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, क्यों उन्होंने परचेज करनी है, मैंने नहीं करनी। वही कर लेंगे, क्या पता, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों लेनी, शायद किसी के लिए लेनी हो, क्योंकि घर में तो हमारी सारी पूरी है ना। यहाँ ये हो सकता है जुबैर के लिए नहीं लेनी हो, सुबह 70 है ना। चले ऐसे हम रेस में चले जाते हैं। अब हो जाना चाहिए इसको। एनालाइज में चले जाते हैं। एनालाइज में जाने के बाद हम यहाँ पे, हाँ, कल कल देखेंगे इस टॉपिक, क्योंकि मेरा एसईएमएस चल नहीं रहा इस टाइम। ये वाला नहीं चल रहा। इसको मैं रिपोर्ट करके उसके देता हूँ, आधे घंटे में हो जाएगा। बाकी अच्छा, इंडायरेक्ट केस जिन्होंने टूल्स बाय से लिया हुआ है वो यहाँ से हेल्प डेस्क पे क्लिक करके ना टिकट जनरेट कर। लेकिन मैं टूल बाय ही रिसीव रेकमेंड नहीं कर, आपको जहाँ से सस्ता मिलता है ना आप वहाँ से लो। जिस तरह से कैसे ने मुझे दिखाया ग्रुप के अंदर के उनके पैकेजेस बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। ठीक है, बाकी भी अगर किसी को मिलते हैं तो वो शेयर लाजमी करें, ताकि आपके जितने पैसे बचे हैं उतना ही अच्छा है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके। सो मुझे सब जो है, ओके, सो अब पूछो आप। सर ये जो है ना यहाँ पे जैसे ये टाइटल डाला है, इसी के नीचे पूरा ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग लिखना है इसके नीचे पूरा। टाइटल का वर्ड काट ये दो बस, सर जो टाइटल लिखा है वो नहीं लिखा होना चाहिए, बाकी का जी, ये स्लग ये से नहीं, शुरू करना है, नीचे से। यहाँ से। एग्जैक्टली। अच्छा, वो ऐसा ना, अभी अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा, मुझे चेक करवाओ। सर ये यहाँ से इसको, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर, मैं कर रहा हूँ। टाइटल जो लिखा हुआ है उसको काट दो। डाला? ये शुरू में टाइटल नहीं लिखना। नहीं, ये टाइटल नहीं लिखना होता पूरा, नहीं, जो सिर्फ टाइटल का वर्ड कह रहा था मैं, सिर्फ टाइटल का वर्ड। अच्छा, तो शेयर होगी स्क्रीन? हाँ जी, शेयर होगी भी है। ये नहीं लिखना है। टाइटल नहीं लिखना बस। अच्छा दिखाओ जरा ऐसा। नहीं, ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब सर इसको वो कैसे करना है जाके कि ये 88% इसके आ रही है ऊपर तो नहीं हेडिंग में।
हेडिंग है ना उसके साथ है वो। इसके ऊपर और आपने जो अपलोड किया है इसके अंदर हेडिंग्स क्यों नहीं आई? सर कौन सी हेडिंग? H2 की। सर मैं भी वही देख रही हूँ कि ये आई क्यों नहीं। ओके स्क्रॉल अप करो, मैं इसको ठीक करता हूँ। अच्छा ऐसा दिखाओ ज़रा आप, तब तक मुझे अपना दिखाओ लिंक कहाँ पे इशू आ रहा सर ये देख। सर मैं दिखाने स्टार्ट करूँ? है। मैं देख दोनों का साथ देख रहा हूँ, दिखाओ ज़रा। सर फिर हमें पता नहीं चलेगा अब किसके सवाल का जवाब दे रहा नहीं कोई एक एक मिनट वाला, बस एक मिनट दिखाओ ज़रा एहसन कहाँ पे जी इशू जी आ जी। रहा है। अच्छा सर देखें, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग है। हाँ हाँ यहाँ पे आपने देखा है ये टू लिखा हुआ है। अब मैं ठीक इसका है। परमालिंक्स में जाके जो है वो चेंज करता हूँ। हम्म ओ, असल यहाँ पे परमालिंक्स आ रहा है। हाँ इसको चेंज करो यूआरएल को। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूंगा। हाँ हाँ अपडेट। अपडेट कर दो, रिफ्रेश करो इसको, पेज को, इसी पेज को। सर लेकिन यहाँ पे देखें चेंज नहीं हुआ अभी भी। ओके परमालिंक्स में जाओ ज़रा, सेटिंग्स में। सर इसी की ना? नहीं नहीं नहीं, डैशबोर्ड में जाओ, वहाँ पे सेटिंग्स में जाओ। डैशबोर्ड में सर एक पोस्ट नेम के हिसाब से भी वो सेट किया हुआ है ये आपने। ठीक है। ओके सो स्क्रॉल अप। एडिट विद एलिमेंटर कर दो इसको, जो लास्ट पेज किया है ना उसको एडिट विद एलिमेंटर पे ओपन करो। सर जो मैंने ऑन किया था। हाँ ओपन है ना, इसको ही एडिट विद एलिमेंटर कर दो ना, उसके अंदर है एडिट विद एलिमेंटर। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो उसमें व्हाट्सएप किया था सर, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है, पूछ लो इधर ही। सर वो वेबसाइट का जो है ना, ये जैसे इनके कवर पर आ रहा है ना ऊपर, इस तरह से मेरा नीचे आ रहा है, जबकि जो है ना बाकी में तो सही आ रहा है। प्राइवेसी और पॉलिसी की जो नए नए पेजेस बनाए ना, उसके अंदर पिक्चर नीचे आ रही है, कवर अप नहीं हो रही पूरी। दिखाओ ज़रा। सर सर इनका हो जाए ना तो फिर दिखाती हूँ। सर अब क्या करना है? सेटिंग्स में जाओ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखो, बॉटम लेफ्ट, हाँ बॉटम लेफ्ट में देखो ज़रा, स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे नहीं आ रहा, स्क्रॉल अप। सर एडवांस में भी नहीं है। स्टाइल में भी नहीं होगा वो, सर नहीं होगा। उधर ही होगा। अच्छा ऐसा नहीं, इसका इशू मैं आपको बता दूंगा क्या है इसका, मुझे अभी भी नहीं समझा। मुझे लगता है वर्डप्रेस का कोई इंटरनल एरर आया हुआ जिसकी वजह से इशू आ रहा है ये। ठीक है चलिए सर ठीक। ओके सर सर। तो लॉगिन अच्छा नहीं हुआ 15 मिनट रह गए, मैं जाला आप ज़रा दिखाओ दे अपना इशू क्या है। ठीक है सर। वालेकुम जी जूसीम। सर मैं बोल रहा हूँ कि लॉगिन नहीं हो रहा मेरा, जो आपने बनाया है ना यूज़र अपने। नेम पासवर्ड में ईमेल एंटर करो एक्सेप्ट। मैं ही एंटर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए कुछ भी। सर ये जैसे ये जो है ना, ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ना सर, ये ऐसे आ रहा है इसकी इमेज, ठीक है ना। ठीक है और अगर मैं इस पे जाती हूँ, हम्म एरर दे रहा है सर उधर, ये तो यहाँ पे बोल रहा था यूजर और पासवर्ड यू एंटर डिजाइन कर मैं रहा चेक कर सर लेता हूँ यहाँ पे क्लास के बाद, मैं ये आपको पूरा, रीसेट कर देता हूँ पासवर्ड, अभी इशू आ रहा हो। अच्छा ये अब सर पूरा कवर आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अबाउट में जाती हूँ तो भी पूरा कवर आ रहा है, लेकिन जो मैंने नए पेजेस बनाए ना सर, ये नीचे हम्म अ, ये सर,
हाँ। टर्म्स एंड कंडीशन के, प्राइवेसी के और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के। सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा सर प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि यहाँ पे जो लोगोज आ रहे हैं ना, ये कंपनी के ही आ रहे हैं, ठीक है ना, आयशा एंगल के ही आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको मोबाइल में लॉग इन करो ना, तो वहां पे जो है ना इसका लोगो नहीं आ रहा, वहां पे वो DNK आ रहा है लिखा हुआ। जब आपने दूसरे पेज बनाया है उसके अंदर पेज दिखाओ ज़रा, जो जिसके ऊपर नहीं आ रहा लोगो, मतलब कि ट्रांसपेरेंट सर हेडर नहीं आ रहा जिसके ऊपर। सही है। हाँ, इसको एडिट करो। एडिट पेज करूँ या हाँ, एडिट विद एडिट द एडिट एलिमेंट? एडिट पेज, एडिट पेज। ओके। सही है, एडिट पेज आ गया। साइड पे एक्स्ट्रा के साथ जो आ रहा है ना, ब्लॉक्स एडिट का, जो ब्लॉक नहीं नहीं जहाँ, हाँ ऊपर ये इस पे क्लिक करो, सेटिंग पे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आपका स्क्रॉल अप करो, पेज एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करो। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है पेज लेआउट का, स्क्रॉल डाउन, एडिट विद एलिमेंटर करो। जी सही है, आ गया। ओके, इसको इसको सेटिंग्स में जाओ, सर इसकी यहाँ से सेटिंग? सेटिंग्स में जाओ, जी सर। स्क्रॉल डाउन, सेटिंग के अंदर स्क्रॉल डाउन करो जरा, पेज लेआउट पे क्लिक करो, इसको करो एलिमेंटर फुल विड्थ। अब आप अपडेट कर दो। अब पेज जाके चेक करो ज़रा। सर लेकिन ये यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। यहाँ पे नहीं, पेज न्यू वेबसाइट में ओपन करो, यही पेज टर्म्स एंड अच्छा। कंडीशन का। हाँ, यहाँ यहाँ पे नहीं कह रहा, मेन वेबसाइट में जाओ, प्रीव्यू में ना करो। ये एडिट पेज पे जाऊँ? स्टोर की वेबसाइट पे क्लिक करो, बस स्टोर पे डैशबोर्ड। आयशा एंजल्स डॉट स्टोर लिखो, इसके आगे सारा रिमूव कर दो। हाँ, एंटर, एंटर। अब जाओ टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे, सर नहीं आ रहा ना अभी भी। कस्टमाइज पे जाओ। मैं देखता हूँ ये पेज एक्सक्लूड ना हुआ उसके अंदर से, ट्रांसपेरेंट हेडर के अंदर। सर अब ओके, सो हेडर बिल्डर, सर ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए वो आ रहा है DNK, और ये मोबाइल में भी इसी तरह से आ रहा है, जबकि साइड टाइटल पे, वैसे। हाँ करते हैं इंशाल्लाह इसको। साइड टाइटल लोगो जी। पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप करो। ओके, रेटिना, डिफरेंट लोगो फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, इसको ऑफ कर दो, डिफरेंट लोगो फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, ये इसको ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया। स्क्रॉल अप, ऑन कर दो जरा एक बार दोबारा। बैक जाओ, बैक जाऊँ? ओके, सो डिज़ाइन पे जाओ, हेडर टाइप्स में, हेडर टाइप्स में
नहीं हेडर टाइप में स्क्रॉल डाउन इधर ही है। हाँ ये ट्रांसपेरेंट हेडर पे ट्रांसपेरेंट। क्लिक करो। अच्छा अनेबल और कंप्लीट वेबसाइट कर दो। ठीक है और ये सर ये ब्लैक हो गया। इसको करते हैं, चलो इसको हम क्लियर करते हैं। इसको हम ना टेक्स्ट वाइट कर देंगे इसका। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे रेटिना लोगो वही है। स्क्रॉल अप, इसको पब्लिश कर दो और डैशबोर्ड में जाओ। सही सही तो आ गया मेरे खाली। ठीक है स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस में जाओ। यहाँ पे लिखा ना हुआ है ना, इधर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, एडिशनल थीम्स। यहाँ पे ना एक बार टूल्स में जाओ, उधर यहाँ पे एक्स्ट्रा की ऑप्शन आ रही है कहीं पे। एक्स्ट्रा की ऑप्शन ये रही सर। हाँ डैशबोर्ड में जाओ, इसका साइड बिल्डर डैशबोर्ड में जाओ, डैशबोर्ड। ओके सो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप कर लो। ठीक है जी ओके सो सर लेकिन सेटिंग्स वो में जाओ। मोबाइल में जो है वो क्यों नहीं हो रहा सेटिंग्स सेटिंग में। नहीं ऊपर ही है सेटिंग, ऊपर ही है वेलकम कहाँ है के सर। साथ। अच्छा ये वाली सेटिंग जी। स्क्रॉल डाउन, कोई सेटिंग्स नहीं दे रहा। परफॉर्मेंस में जाना, वो में है वो, स्क्रॉल अप करो। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स, साइड बिल्डर पे क्लिक करना ज़रा, लेफ्ट साइड। यहाँ पे हेडर पे क्लिक करो। क्या हुआ, लॉक है? क्लिक हो रहा है? जी सर। क्लिक भी सर नहीं हो क्लिक रहा। नहीं हो रहा, नहीं लॉक है। ओके ये सब लॉक है। मैं आपको प्रो वर्जन दे देता हूँ, आप वो इंस्टॉल करो इंशाल्लाह। ये यहाँ पे ये अनलॉक हो गया, यहाँ से चेंज हो जाएगा, आपका जो इशू है रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है ठीक है अच्छा, बाकी सर किसी का लेकिन अभी जो है ना वो आ है वो उसके ऊपर जो है वो लोगो मोबाइल पे भी, आ वरना गया? आ नहीं रहा था जी। वो कैशे अक्सर हो जाता है ना, क्लियर नहीं हुई होती, जिसकी वजह से भी इशू रिजॉल्व हो जाते हैं बाद में। जी सर इधर मेरा कुछ चेक कर लें लॉगिन मैं उसका अभी है जो आपका आप। कर देता हूँ सीम, क्लास के बाद मैं आपका लॉगिन चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर देता हूँ। ठीक है चलो। चलें, ठीक है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर इसी तरह से बाकियों का भी करना पड़ेगा अलग अलग एग्जैक्टली जैसे इसका हुआ है। ठीक है एग्जैक्टली ठीक है, फिर इंशाल्लाह ठीक नेक्स्ट है क्लास में मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और कल के टास्क सबके कंप्लीट हो इंशाल्लाह। ठीक है सर एक चीज और। जी जी। सर ये जो मेरा वो नहीं आया हेडिंग का, हम्म। हेडिंग जो है ये मेरी नहीं आई सर। ये इस पे किधर गया। हेडिंग ये कौन रही सी? ये रही सर, ये हेडिंग जो इसको H2 हाँ, में इसको कन्वर्ट एंटर करी थी करो, लेकिन ये ड्रीम नहीं के आगे आई। एंटर करो, ड्रीम के आगे एंटर करो। एंटर करो। और जी सर। पहले वाले जहाँ पे लिखा हुआ है ना स्माइल मेक ओवर ड्रीम, उस पर क्लिक करो। स्माइल मेक ओवर ड्रीम पे, स्माइल मेकओवर हाँ ड्रीम इस पे पे क्लिक करो। क्लिक जहाँ पे पैराग्राफ कर। का पी है ना उस पे क्लिक करो। पैराग्राफ कॉपी ये। हाँ हेडिंग पे जी क्लिक करो। हेडिंग ये वाली, नहीं हेडिंग नहीं ये ऊपर वाली। वाली ये, ये हाँ होगी कन्वर्ट।
तो सर ये मेरी यहाँ से क्यों नहीं आई वो वर्डप्रेस इस से वजह जबकि से यहाँ क्योंकि पे यहाँ पे आपका जो आपने कर दिया ना कंट्रोल वी कर दिया, मर्ज फॉर्मेटिंग किया आपने। मैंने कहा था आपने मर्ज फॉर्मेट के साथ करना होता है काम। यहाँ पे जब हम पेस्ट करते हैं ना उसके अंदर वर्ड के अंदर वर्ड पे तो सर मैंने किया हुआ है। वर्ड के अंदर जब हम पेस्ट करते हैं तो राइट क्लिक करके पेस्ट एज अ मर्ज फॉर्मेट करते हैं सर ये चैट वाला किया है जीपीटी के मैंने, कंटेंट को। यही किया है सर मैंने। खाली टेक्स्ट करो जरा इसके ऊपर, क्या करूँ? आगे टेक्स्ट आ रहा ऑप्शन, हाँ ये ये कर दिया। स्क्रॉल अप, आप ठीक ठीक है हो सर, जाएगा, आप कर दो, आप ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? क्लास होने वाली है एंड ऑटोमेटिकली 2 मिनट के अंदर। ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसी में आपका इशू मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ओके, ओके अल्लाह चलो, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।